तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10th की बायोलॉजी। और बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है। ये चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मोनो मतलब वन। ठीक है। हाइब्रिड यानी हमने दो अलग अलग प्लांट्स को साथ में, मतलब जो नेचर में जनरली साथ में है, क्रॉस नहीं करते होंगे, ऐसे दो अलग अलग प्लांट्स को हमने क्रॉस पॉलिनेट किया और उससे हमने हाइब्रिड्स प्रोड्यूस किए थे। तो मोनो मतलब वन, हमने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर लिया था बच्चों। और आज हम देखने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। यानी मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट में दो कैरेक्टर एक साथ कंसीडर किए थे। तो जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में कौन से दो कैरेक्टर्स लिए थे। तो मेंडल ने टॉल पी प्लांट, कैन सी हियर, मेंडल क्रॉस्ड टॉल पी प्लांट विथ एक्सियल फ्लावर। मतलब ये प्लांट जो है तुम देख सकते हो, दिस इज टॉल प्लांट। ठीक है। और ये एक्सियल फ्लावर्स है, मतलब साइड में, है ना। एक्सियल मतलब साइड में। ठीक है, जैसे साइड में से फ्लावर निकल रहा है ना बच्चों, जैसे साइड एक्सियल फ्लावर्स। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या लिया, डॉफ पी प्लांट लिया बच्चों। ये देखो छोटा है ना, इसकी हाइट देखो बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है। और टर्मिनल फ्लावर, टर्मिनल यानी एंड पर। तो उन्होंने एक टॉल पी प्लांट लिया विद एक्सियल फ्लावर्स, उन्होंने एक डॉफ पी प्लांट लिया विद अ टर्मिनल फ्लावर। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए। कौन से दो कैरेक्टर्स हो गए बच्चों? एक हो गया हाइट। कौन से दो कैरेक्टर्स लिए? एक हो गया हाइट और दूसरा हो गया फ्लावर की पोजीशन। एक हाइट हो गया और दूसरा हो गया फ्लावर पोजीशन। ठीक है। अब हाइट में इन्होंने क्या लिया, टॉल लिया एंड डॉफ। ठीक है। सबको समझ में आ गया? फ्लावर की पोजीशन कौन सी ली इन्होंने? एक तो एक्सियल ली और दूसरी कौन सी ली, टर्मिनल। एक एक्सियल ली और दूसरी टर्मिनल ली। ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं। इसके साथ भी सेम टू सेम किया बच्चों। पेरेंट ले लिया, ये दो जैसे पेरेंट ले लिए, फिर इनके बीच में क्रॉस करवाया और F1 जनरेशन आई। द मेथड इज गोइंग टू रिमेन सेम बच्चों। पहले तुम्हें क्या करना है, पेरेंट जनरेशन लेनी है, देन उसमें से F1 जनरेशन को ऑब्टेन करना है। पेरेंट जनरेशन में हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, F1 जनरेशन में हम सेल्फ करवाते हैं और फिर उससे हम F2 प्रोजेनिज लेंगे। उसके बाद यू हैव टू मेंशन अबाउट द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो। हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो के बारे में बताना है। तो द मेथड इज सेम, जो मोनोहाइब्रिड में किया था ना वही है, सेम टू सेम। पर अब बच्चों दो कैरेक्टर्स है तो थोड़ा तो अलग होगा ना। तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है बच्चों, कंसेप्ट सेम ही जाएगा और डिफिकल्ट नहीं है। बच्चे अक्सर डर जाते हैं डायबिट एक्सपेरिमेंट, बट बहुत ईजी है बच्चों। और ये कंसेप्ट समझ लो, अगर कल को तुम्हें 11th 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी लेना है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। तो ही सिंबलाइजेस, उन्होंने हमारे टॉल पी प्लांट को, देखो फिर से यहाँ पे जो टॉल डोमिनेंट वाला लिया था बच्चों, वो ये है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल ए, और स्मॉल वाले को स्मॉल टी ए से रिप्रेजेंट किया था बच्चों, है ना। चलो अब इनकी पेरेंट जनरेशन को हम देख लेते हैं। तो पेरेंट जनरेशन में कैपिटल टी ए स्मॉल टी ए। ओके। तो टॉल पी प्लांट्स विद एक्सियल फ्लावर्स एंड दैट्स अ डॉफ पी प्लांट विद टर्मिनल फ्लावर। अब इनके गैमेट्स बना देते हैं। तो गैमेट्स में देखो, गैमेट्स में क्या क्या होगा, ये एक गैमेट है और ये एक गैमेट है ना। मतलब एक गैमेट में कैपिटल टी आएगा, एक और उसके साथ ए आएगा। समझ में आ रही है बात? ये देखो, ये गैमेट्स है, क्योंकि हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं ना, हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं बच्चों। तो जब दो कैरेक्टर लेंगे तो हमें दोनों एलील्स लिखने पड़ेंगे, एक तो लिख नहीं सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। तो इसकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन मतलब कैसे आई वो देखते हैं। ओके। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया। ठीक है। अब बाकी सारी भी सेम ही जानी है, ये तो सारी सेम जाएगी। हमको पता ही है F1 जनरेशन में क्या होता है, सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही तो एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जो सारे के सारे प्लांट्स आए ना, वो सबके सब टॉल विथ एक्सियल फ्लावर्स थे। प्लांट टॉल विद एन एक्सियल फ्लावर, सबके सब बच्चों, सारे प्लांट्स ऐसे ही निकले, चारों के चारों। देखो, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स वर टॉल bearing axial flowers as capital T is dominant over small t and capital A is dominant over the small a। जो मोनोहाइब्रिड में मिला ना, सेम वैसे ही रिजल्ट मिला। डिफरेंस क्या है,
वहाँ एक कैरेक्टर लिया, यहाँ 2 कैरेक्टर लिए। चलो नेक्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया इनके बीच में, ठीक है? अब जब सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखना गैमेट्स बनाते वक़्त। देखो मैं यहाँ फिर से एक और बार करके दिखाती हूँ, ठीक है? अब जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा? एक गैमेट में कैपिटल टी, एक गैमेट में कैपिटल टी के साथ कैपिटल ए चला जाएगा। दूसरे गैमेट में कैपिटल टी के साथ स्मॉल ए जाएगा। पॉसिबल ना, दोनों जा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं था कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल ए ही रहेगा। देयर वाज़ नो सच रूल्स। उसके एक्सेप्शंस आते हैं, वो सब तुम्हें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। ऐसा कोई रूल नहीं था कि कैपिटल कैपिटल साथ में जाएँगे, स्मॉल स्मॉल साथ में जाएँगे, ऐसा नहीं था। कैपिटल टी के साथ कैपिटल ए भी गया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल ए भी गया। वहीं पे स्मॉल टी के साथ कैपिटल ए भी गया और स्मॉल टी के साथ स्मॉल ए भी गया बच्चों। तो इस तरीके से 4 तरह के गैमेट्स बने बच्चों। देखो यहाँ देखो, जो मैंने गैमेट्स बनाए हैं, बिल्कुल वही गैमेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो। So, although we took capital characters together, although we took the dominant one together, although we took the recessive one together, but it is not at all compulsory कि आपका डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ ही जाएगा, रेसेसिव रेसेसिव के साथ भी जाएगा। नहीं, जब गैमेट्स बन रहे हैं तो गैमेट्स में पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल ए भी जा सकता है एंड कैपिटल स्मॉल ए भी जा सकता है बच्चों। इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी। तो अपने दिमाग से ये निकाल देना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं। वो क्या करते हैं कि मैम कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल ए ही जाएगा ना, ना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कैपिटल टी के साथ स्मॉल ए भी जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। अब जब 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं बच्चों, तो जो हमारा वो पुन्नेट स्क्वायर था वो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें 16 पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स आएँगे बच्चों। तो देखते हैं धीरे-धीरे। तो देखो ये 16 ऑफस्प्रिंग्स का पुन्नेट स्क्वायर है। तो हमने ये 4 इधर लिखे, ठीक है? उसके बाद ये 4 इधर आ गए, ठीक है? मेल फीमेल के। अब ये पहले वाला, इन दोनों बॉक्सेस का देखो, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल ए। देन कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल कैपिटल ए एंड ए। तो इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे अब ये बॉक्स में लिखना है ना आपको, अगर सपोज़ आपको इस बॉक्स में लिखना है, तो इस बॉक्स में देखो कौन-कौन है। एक तो ये है, तो ये कैपिटल टी, ये वाला है कैपिटल टी, ये कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। यहीं पे देखो कैपिटल टी, स्मॉल ए। तो इस तरीके से आपको इस बॉक्स को क्या करना है बच्चों, फिल करते जाना है। देखो, इस बॉक्स को फिल करते जाएँगे। ओके? जी, है ना? सेम उसी पैटर्न से। ये देखो टी, कैपिटल एन स्मॉल ए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए एन ए। यहाँ पे देखो स्मॉल टी है, कैपिटल एन कैपिटल ए। ओके? स्मॉल टी एंड कैपिटल एन स्मॉल ए। देन नेक्स्ट, ठीक है? इसी तरीके से हम इसको पूरा फिल अप कर देंगे। ये हमने पूरा इसको फिल कर दिया बच्चों। तो दिस इज़ अ सेकंड फीलियल जनरेशन। तो अब इसका फिनोटिपिक रेशियो अगर हम लोग निकालने जाएँगे बच्चों, तो फिनोटिपिक रेशियो में टॉल एंड एक्सियल, मतलब जहाँ पर भी आपका कैपिटल टी और कैपिटल ए है, वो सारे बॉक्सेस को देखो यहाँ मार्क कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 प्लांट्स आउट ऑफ 16 टोटल 9 प्लांट्स वर देयर, ठीक है, विच वर टॉल एंड एक्सियल, ठीक है। नेक्स्ट, टॉल एंड टर्मिनल, मतलब एक ऐसे प्लांट्स जो टॉल एंड टर्मिनल थे बच्चों, तो वो वाले हमको देखने टॉल एंड टर्मिनल। तो वो 3 थे, ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। देखो कैपिटल टी है इसमें, तो ये तो टॉल होगा, पर ये दोनों स्मॉल ए है, दोनों स्मॉल ए, तो ये कितने थे, 3। ओके, डॉफ एंड एक्सियल, तो डॉफ एंड एक्सियल वाले ये 3 है। देखो इसमें दोनों टी स्मॉल है, बट एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है, तो डॉफ एंड एक्सियल, और डॉफ एंड टर्मिनल इज ओनली 1। तो बच्चों इसका फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 9:3:3:1 आया। इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 9:3:3:1, ठीक है। जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में जो फिनोटिपिक रेशियो था
दैट वाज 3:1, क्योंकि वहां पे हमने एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया, वहां पे हमने एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया। अगर यहाँ पे भी मैं एक ही कैरेक्टर देखूँ ना तो 3:1 ही आएगा। जैसे से फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये क्या था, टॉल का, है ना, ये तुम्हारा टॉल का है दोनों, और ये तुम्हारा किसका है, डॉफ, है ना। तो अगर मैं इसमें देखूं आउट ऑफ 16, तो 12 वर डॉफ टॉल टॉल एंड द 4 वन डॉफ। तो अगर इसको हम रेशियो निकालने जाए तो 3:1 ही है, 3:1 ही आ रहा है बच्चों, है ना। जब हम इंडिविजुअल को कंसिडर कर रहे हैं, जब हम एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, तो इधर भी 3:1 आ रहा है। बट इधर हमें क्या है, नए हाइब्रिड्स, आई मीन नए कैरेक्टर्स देखने को मिले। जैसे टॉल के साथ टर्मिनल देखने को मिला, और डॉफ के साथ हमें क्या देखने को मिला, एक्सियल। तो दिस वाज समथिंग न्यू। ये कैरेक्टर्स, ये जो कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, वो नया देखने को मिला, क्योंकि हमारी जो पेरेंट थी वो टॉल एंड एक्सियल थी, डॉफ एंड टर्मिनल थी, ठीक है। बट हमें ये जो मिला, ये कुछ नया मिला, हमारी पेरेंट जनरेशन से अलग देखने को मिला। बट बाकी रेशो जो था वो ऑलमोस्ट मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जैसा ही है, जब हम एक कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। पर जब हम दो कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, सो विद द न्यू कॉम्बिनेशंस द रेशियो बिकम्स 9:2, 3:2, 3:1, ठीक है। समझ में आया? तो 9 तुम्हारे क्या रहेंगे, पेरेंटल कैरेक्टर रहेगा। ये जो डॉफ वाला, ये भी तुम्हारा पेरेंटल कैरेक्टर है। बाकी जो 3-3 आए हैं ना, वो तुम्हारे नए कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस आएंगे। ओके, डन। चलो, तो ये तुम्हारा डायहाइब्रिड। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या है बच्चों, वैसे इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें जीनोटिपिक रेशियो करना ही है। इफ़ यू वांट यू कैन परफॉर्म इट, कि जीनोटिपिक रेशियो भी तुम कर सकते हो बाय टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट जीनेटिक कॉम्बिनेशन। जैसे उन्होंने बोला कि जो कैपिटल टी वाला था, जैसे कैपिटल टी कैपिटल ए, वो पूरे में सिर्फ वन था, कैपिटल टी कैपिटल ए ये वाले दो थे, इस तरह का कॉम्बिनेशन दो। तो मतलब इस तरीके से तुम पूरा जीनोटिपिक रेशियो भी चाहो तो बच्चों ढूंढ सकते हो। पर जीनोटिपिक रेशियो ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग है। इट लाइक अ गेम ऑफ अ वर्ड सर्च, गेम खेल रहे हो ना वर्ड सर्च की, उस तरीके का है बच्चों। तो एग्जाम में जनरली आपका जीनोटिपिक रेशियो नहीं आता, बट स्टिल इफ यू वांट टू फाइंड इट आउट तो यू कैन फाइंड इट आउट। 1:2:2:2:4, 2:2:1:1:1, ये है इसका जीनोटिपिक रेशियो। 1:2:2:4, 2:2:1:1:1। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो है। तो ढूंढना है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, बट इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक फिनोटिपिक दोनों इंपॉर्टेंट है, बट डायहाइब्रिड का सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आई होप तुम्हें अब दोनों एक्सपेरिमेंट्स क्लियर हो गए, मोनोहाइब्रिड भी डायहाइब्रिड भी। ओके, तो हम इसके बाद के जो और कुछ टॉपिक्स है, थोड़े से और रिलेटेड शॉर्ट टॉपिक्स अभी बाकी है इस चैप्टर में बच्चों, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू।